सबको आप लोग बुलाइए, तब तक क्लास चालू किया जाता है। स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर हब पर। आशा है आप लोग स्वस्थ मस्त और ज़बरदस्त होंगे। हम लोग आज पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 का दूसरा चैप्टर। एक चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं 1 शॉट में। आगे जो आपका आने वाला है दूसरा चैप्टर है पॉलिनोमियल या फिर है बहुपद। अब चालू करते हैं हम लोग क्लास को। सब बच्चे कह रहे हैं शुरू करो शुरू करो, सो चुके हैं सब। पेन कॉपी लेके बैठ जाइए सभी लोग, पेन कॉपी लेके बैठ जाएंगे। आइए चालू करते हैं। चैप्टर नंबर आपका जो है ये है 2। चैप्टर कौन सा आ चुका है? 2। मतलब कहूँ तो पार्ट 2 है। पार्ट 2। पार्ट का नाम क्या है तो कहोगे सर बहुपद है। हो गया, पार्ट 2 है और ये है बहुपद। ठीक है, इंग्लिश में बोला जाता है इसे पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल बोलेंगे इसे। ठंडी लग रही है आप लोग को? ठंडी तो लगेगी। आ जाइए। अब बहुपद क्या होता है, बहुपद के बारे में चर्चा करना स्टार्ट करते हैं। तो जो बहुपद होता है यही से एक्सप्लेनेशन करता हूँ। देखो लिखा हुआ है बहु। बहु मतलब होता है अनेक। बहु मतलब क्या होता है? अनेक। और पद मतलब क्या होता है? पद। बहुपद मतलब क्या होगा? अनेक पद। लेकिन अब डिफाइन कैसे किया जाएगा तो कहोगे बहुपद जो होता है, यहां से बताता हूं आपको। बहुपद, बहुपद होता है चर और अचर का सम्मिश्रण। चर और अचर का सम्मिश्रण। कहोगे सर चर तो बता दो हमें, तभी तो जानूंगा कि बहुपद कहाँ से आया, क्या है, और अचर बता दीजिए क्या है। तो चर राशियां क्या होंगी? वे राशियां जिनका मान हमें लोगों को पता नहीं होता है। ऐसी राशियां जिनका मान फिक्स नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं? चर कहलाते हैं। एग्जाम्पल्स में आप लोग ज़्यादातर देखेंगे लेटर से देखेंगे A to Z। और जो सबसे मोस्टली कॉमन यूज्ड जो आपके चर होते हैं X, Y, Z, U, V, ये सब जब आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कौन से चर यूज हुए होते हैं? X, Y, Z, T, U, V। ठीक है, और आइए देखते हैं इधर अचर क्या होंगे। जितने नंबर्स होते हैं जिनका मान फिक्स होता है 1 to इनफाइनाइट, कोई भी नंबर ले लीजिए दोस्त, सब क्या कहलाते हैं? अचर। 1 2 3 4 डॉट डॉट। हाँ आप लोग के कमेंट दिख रहे हैं, आइए लग जाइए। कलर चेंज कर लें, चलिए कलर चेंज कर देते हैं। देखिए ये आप लोग देख पा रहे हैं, दिख रहा है सभी लोगों को? 1 2 3 4 डॉट डॉट जितने भी नंबर्स हैं सब क्या कहलाते हैं? अचर कहलाते हैं। तो चर अचर का जो सम्मिश्रण होता है, चर अचर का सम्मिश्रण क्या कहलाएगा तो कहोगे सर बहुपद कहलाएगा। ठीक है, समझ गए? आप लोग फटाफट ठोक दो, अंगूठा दिखा दो फटाफट। राइट, सब लोग समझ गए हैं तो बताइए। व्हाइट कलर कर दिया जाए बोर्ड का। चलिए दिख रहा है सभी लोगों का दम? चलिए तो आप लोग इतना तो देख पा रहे होंगे अच्छे से कि बहुपद क्या है? चर अचर का सम्मिश्रण है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ा जाए, समझाया जाए बहुपद की डिफिनीशन क्या है। चलिए, बहुपद का जनरल रूप क्या होता है? सामान्य रूप। बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? बहुपद का सामान्य रूप, बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल।
जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल कैसे होगा? कहोगे सर, कोई कह रहा दिख नहीं रहा है, दिख तो रहा है यहाँ पे हमारे पास। सर नोट करने का टाइम मिलेगा? हाँ हाँ बिल्कुल मिलेगा, आप लोग देखते रहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दिख नहीं रहा है बच्चे बोल रहे हैं, इसमें तो हमको दिख रहा है। आइए देखिए, नहीं दिख रहा? दिख रहा है। दिख गया? चलिए ठीक है, दिख चुका है तो आ जाते हैं हम लोग। अब दिख रहा है सभी लोग को? सर दिख नहीं रहा, अब दिख रहा है। चलिए ऐसे पढ़ाते हैं। बहुपद का सामान्य रूप क्या होता है? तो देखा जाए तो जनरल फॉर्म या स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल होता है a0 प्लस a1, यहाँ आप लिख लीजिए x की पावर 0, a1 लिखा, x की पावर 1 होगा, a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर हो जाएगा 3 प्लस डॉट डॉट डॉट। ऐसे ही आप लोग बढ़ते चले जाएंगे। अरे रिफ्लेक्ट हो रहा है और आईज पर इफेक्ट पड़ रहा है, नॉर्मल करो। अरे भगवान, चलिए देखिए, कौन सा कर लें इसमें, ब्लैक ले लें, दिखेगा नहीं सब। अब देखिए दिख रहा है आप लोग को? काटना पड़ेगा, बकती लगा रखे। दिख रहा है आप सबको? अब ठीक है, आँख में क्या, अब देखिए दिख रहा है तो ठीक है, नहीं दिख रहा है तो आप अपने हिसाब से लाइट स्क्रीन सही कर लीजिए। आइए अब देखते हैं इसको, आप डाट डाट करके देखेंगे तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके n तक आप चले जाएंगे, आएगा x की पावर n। तो ये जो हमने लिख रखा है ये क्या है? तो कहोगे सर ये हमारा है बहुपद का जनरल रूप। बहुपद का क्या है? ये जनरल रूप है, ठीक है। तो बहुपद का जो सामान्य फॉर्म होता है क्या होता है? a0 x की पावर 0, a1 x1 प्लस a2 x की पावर 2 प्लस a3 x की पावर 3 प्लस डॉट डॉट an x की पावर क्या हो जाएगा? n हो जाएगा। तो जनरल फॉर्म हो गया। जहां बात किया जाए, जहां a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट जो n दिख रहा है, a की an, ये क्या कहोगे सर? ये है वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये हो जाएंगी वास्तविक संख्याएं। और ये x, ये क्या है? x की पावर 0, x की पावर 1 2 3 है ना, और x की पावर जो n दिख रहा है ये सब क्या है? तो बोलोगे सर ये सब क्या है? चर है, ठीक है। अब सब लोग को दिख रहा है? दिख रहा है सब लोग को? ये इतना तो सब लोग समझ गए कि a0 क्या है, a1 क्या है, a2 क्या, a3 क्या, an क्या है। अब थोड़ा सा आपको बता दूं वास्तविक संख्याएं क्या हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं क्या हैं? तो ऐसे सभी नंबर्स, ऐसे सभी नंबर्स जिनको संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है, ऐसे सभी नंबर जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सके, ऐसे सभी नंबर्स, ऐसे सभी संख्या जिनको संख्या रेखा पर प्रदर्शित किया जा सकता है, किया जा सकता है, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। समझ गए आप लोग? अब एग्जाम्पल आप लोग को बता दूं, एग्जाम्पल में क्या क्या आएगा।
मैथ के नंबर थोड़ा बड़े अक्षरों में लिखें। ठीक है, सेव करा कहाँ जाओ? चलिए देखिए, एग्जाम्पल की बात करूं तो एग्जाम्पल में क्या क्या आ सकती है, कौन कौन संख्या आ सकती है। तो 1 आप जानते हो, 0 है, 2 है, ऐसे कोई भी नंबर आप ले सकते हो। कोई भी भिन्न आ सकती है इसमें। रूट वाली संख्याएं, मतलब बोलो तो अपरिमेय संख्याएं भी वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती हैं। जितनी संख्याएं आप अभी तक जानते हैं 1 2 10 आप जितनी संख्याएं पढ़े हैं सब क्या कहलाती हैं बताइए? वास्तविक संख्याएं कहलाती। समझ गए आप लोग? √3, √5, डाट डाट कोई भी संख्या आप ले लीजिए, जितनी संख्या जानते हैं सब क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्याएं कहलाएंगी। चलिए अब अगला पेज लिया जाए। बहुपद का वर्गीकरण हम लोग पढ़ते हैं। बहुपद का वर्गीकरण। दीपू भाई दिख रहा नहीं दिख रहा? दिख रहा है ना? बड़ा मैं दिखा नहीं रहा, यदि समझ में आया तो। दिख तो रहा है, आप लोग कह रहे दिख नहीं रहा है, या हमें दिखाई पड़ रहा है? चलिए आगे देखते हैं। ले जा बहुपद का वर्गीकरण। समझा बात, लेकिन जो बना वो सेव दिखा जा बस, हम तो है ना बहुपद का मिल जाए। वर्गीकरण। बहुपद का वर्गीकरण। तो समय लगा इसमें समझ। बहुपद का वर्गीकरण दो प्रकार से किया गया है, घात के आधार पर और पदों की संख्या के आधार पर। घात के आधार पर, इधर लिख लेता हूं, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, और इधर लिख दे रहा हूं पदों की संख्या के आधार, पदों की संख्या के आधार पर, आधार। ठीक है, घातों के आधार पर, और उधर क्या लिख दिया हमने देखो, पदों की संख्या के आधार पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब घातों के आधार पर कितने प्रकार के होंगे देखो, और यहाँ क्रम संख्या भी आपको बना दे रहा हूँ। क्रम संख्या, क्रम संख्या। समझ आ गया। क्रम संख्या में नंबर 1 लिया जाए। नंबर 1 घातों की संख्या के आधार पर देखा जाए तो अगर x की पावर 0 है, x की पावर 0 है, x की पावर 0 है मतलब क्या आएगा यहाँ पे 1। किसी भी संख्या की पावर जो 0 होती है, 0 को छोड़ दीजिए, 0 को नहीं लेना है, 0 की पावर 0 का मान 1 नहीं हो सकता, लेकिन अन्य किसी भी संख्या की पावर 0 का मान होता है कितना? 1। तो x की पावर 0 जो आया है यहाँ पे 1 आया। कांस्टेंट क्वांटिटी, इसे बोलेंगे अचर बहुपद। क्या बोलेंगे? अचर बहुपद। पहचानने को आता है पेपर में, जान लीजिएगा। अगर आपने इसे मिस कर दिया तो आपको फिर क्वेश्चन है और आप भी गए। चलिए आगे देखते हैं। तो ये हो गया आपका अचर बहुपद। अगर यहाँ पे मैं दूसरी बात करूँ, केवल शून्य रहता तो ये कौन सा बहुपद हो जाता? तो इसे कहते सर ये है शून्य बहुपद। कौन सा बहुपद है ये? शून्य बहुपद। क्या कहलाएगी? शून्य बहुपद। ये हो जाएगा शून्य बहुपद। नंबर 3 पे देखा जाए, अगर यहाँ पे x की पावर 1 लिया जाए तो क्या हो जाएगा बताइए आप लोग? इसे कहेंगे आप रैखिक बहुपद। क्या कहेंगे? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद। ठीक है, उधर नीचे देखिए, रैखिक बहुपद हो जाएगा। ठीक है, कौन गया भैया? MB विकास, कौन चला गया? ये हो गया रैखिक बहुपद। चौथे नंबर पे देखा जाए x की पावर 2 हो जाएगा। जब बहुपद में आपको चर की सबसे बड़ी घात 2 दिख रही हो तो आप क्या बोलेंगे? तो ये आपका कहलाएगा द्विघात बहुपद। क्या कहलाएगा? द्विघात बहुपद।
ये हो जाएगा द्विघात बहुपद। अगर 5वें नंबर पे देखा जाए x घात 3 हो जाए, अगर बहुपद में चर की जो सबसे बड़ी घात दिख रही 3 है तो उसे आप क्या कहने वाले हो, और ये है त्रिघात, ये हो जाएगा त्रिघात बहुपद। ठीक है, तो आपको त्रिघातीय बहुपद तक ही पढ़ना है फिलहाल, इतने तक आप लोग पढ़ लीजिएगा, यहीं तक आपके पेपर में आएगा, इससे ज़्यादा हम आपको नहीं पढ़ाएंगे, होता तो और ज़्यादा है। ठीक है, इतना ही पढ़िए आपका। चलिए देखिए इस तरफ बढ़ते हैं। पदों की संख्या के आधार पर बहुपद कितने प्रकार होते हैं। तो नंबर 1 पढ़ा ही हुआ है, पदों की संख्या के आधार पर देखा जाए केवल शून्य लिख गया। ठीक है, केवल शून्य लिखा है तो इसे क्या बोल देंगे हम लोग, शून्य बहुपद। शून्य बहुपद इसे क्या कहेंगे, शून्य बहुपद, ये हो जाएगा शून्य बहुपद। ठीक है, शून्य बहुपद, ये हो गया शून्य बहुपद। अगर यहाँ पे दूसरे नंबर पर क्या ले लूँ, 1 ले लूँ, 2 ले लूँ, 3 ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, तो इसे बोला जाएगा अचर बहुपद। क्या बोलेंगे, अचर बहुपद। जो लोग चले गए हैं सब लोग आ जाओ फटाफट, जो भी लोग चले गए हैं छोड़ के क्लास, उनको बुलाइए। सब कहाँ चले गए, सो गए क्या। अचर बहुपद हो गया। अब उसके बाद देखा जाए तीसरे नंबर पे अगर 2 पद ले लिए जाए x + 1, ठीक है, x + 1 ले लिए जाए, और अचर बहुपद को क्या कहेंगे, एक पदीय बहुपद। क्या बोलेंगे, एक पदीय बहुपद, एक पदीय। अब यहाँ पे कितने पद हो गए बताइए, 2 पद हो गए, तो बोलोगे द्विपदीय बहुपद। क्या हो जाएगा, ये द्विपदीय बहुपद हो जाएगा। अगर यहाँ पे मैं 3 पद ले लूँ, जैसे x² ले लिया प्लस x ले लिया प्लस 1 ले लिया, तो एक पद ये हो गया, दूसरा ये हो गया, और तीसरा वाला ये हो गया, तो इसे आप क्या बोलने वाले हो, इसे आप बोलेंगे त्रिपदीय बहुपद। क्या बोलेंगे, त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, ये हो गया आपका त्रिपदीय बहुपद। ठीक है, ये हो गया त्रिपदीय बहुपद, ये हो गया त्रिपदीय बहुपद। इसके बाद आगे बढ़ा जाए तो देखा जाए 3 पद हो गए, 4 लोगे तो चतुर्पदीय हो जाएगा। तो लेकिन आप लोगों को कहाँ तक पढ़ना है, मेनली त्रिपदीय। चतुर वाला लेना है तो चतुर ले लीजिए आप, x⁻³ हो गया, x² हो गया प्लस x हो गया प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, चतुर्पदीय बहुपद हो जाएगा, चतुर्पदीय, चतुर्पदीय बहुपद। ठीक है, चतुर्पदीय बहुपद, समझ गए। ये तो हो गया आप लोग का बहुपद का वर्गीकरण। अब आगे बढ़ा जाए, देख लें आप लोग, नोट कर लें। आगे बढ़ा जाए, ओके बढ़ते हैं। बहुपदों का वर्गीकरण हो चुका है, आगे चलते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए आप लोग। ठीक, चलिए अब आते हैं सीधे क्वेश्चंस आपको देते हैं और बताइएगा कि कौन सा एक पदीय बहुपद है, कौन सा द्विपदीय है, कौन सा त्रिपदीय है, पहचान करना है आपको। ठीक है, क्वेश्चन, निम्न में पदों के आधार पर, पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण कीजिए, बहुपदों का वर्गीकरण कीजिए, वर्गीकरण कीजिए। पदों के आधार पे आप लोग को बताना, ठीक है। आइए देखिए, बताइए, जैसे हमने क्वेश्चन दिया आपको, पहला नंबर मैंने लिखा x² + x
प्लस 1। इसे आप लोग बताना कि कौन सा पदीय, एक पदीय है, द्विपदीय है या त्रिपदीय है। तो पहचान के आप लोग बताइएगा फटाफट। तो इसको आप लोग जल्दी से बताइए, कमेंट में लिख दीजिए। जो भी हो, एक पदीय है तो एक पदीय, द्विपदीय है तो द्विपदीय, त्रिपदीय है तो त्रिपदीय लिख दीजिए। दूसरा क्वेश्चन आप लोग बताएंगे। दूसरे में है x प्लस वाई, ये कितने पदीय है बताइए। गुड, एम विकास बता रहे हैं त्रिपदीय है। गुड गुड, सही है, पहला वाला त्रिपदीय है। अगला वाला बताइए आप लोग जल्दी से, अगला वाला बताइए। अगले वाले पे चलते, ठीक है। गुड, 3 बता रहे हैं R1 स्टडी, 1 to 1 द्विपदीय। गुड, एकदम सही है। एक लास्ट आप लोग बता दीजिए, x प्लस वाई प्लस टी, ये कितने पदीय, ये वाला कितने पदीय है, जल्दी से बताएं सभी लोग। क्वेश्चन फर्स्ट आप लोग प्रैक्टिस कर लिए, पहचान लेंगे आप लोग, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है बस दोस्त, इसके बाद सीधे प्रश्नावली पे आने वाले हैं। प्रश्नावली पहले तो एकदम छोटी ही है, बस 6 या 7 ही क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी, परेशान नहीं होना आपको। और निम्न में पदों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण हो चुका है। अब घातों के आधार पर, निम्न में घातों के आधार पर, घातों के आधार पर, घातों के आधार पर बहुपदों का वर्गीकरण कीजिए। बहुपदों का वर्गीकरण कीजिए, वर्गीकरण कीजिए। अब इसको बताना एक घातीय है, द्विघातीय है या फिर त्रिघातीय है। तो देखिए क्वेश्चन दे रहा हूं, यहाँ पे मैंने लिख दिया यहाँ पे 0, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, 0। इसे बताइए कि कितने घातीय है ये, ठीक है। कौन सा बहुपद है ये, 0 बहुपद है या फिर रैखिक बहुपद है या द्विघातीय या फिर त्रिघातीय है। तीसरे क्वेश्चन को बताइए, दूसरे को बताइएगा आप। दूसरे में देखिए मैंने लिख दिया x, ठीक है, x लिख दिया, इसको बताइए क्या है। तीसरा बोल दिया मैंने x प्लस 1, इसको बताइए जल्दी से, कमेंट कीजिए फटाफट, आप लोग बताइए जल्दी से, आ जाइए फटाफट बताइए सभी लोग। चौथा नंबर है, चौथे में देखा जाए मनु भारती ब्लॉग्स बता रहे हैं कि 0 बहुपद है पहला वाला, और सोमिल का भी आ गया है, एम विकास का भी आ चुका है 0, सही है आप लोग का, एकदम सही है। दूसरा वाला बताइए जल्दी सभी लोग, दूसरा वाला, दूसरा है R1 स्टडी बता रहे हैं 0 बहुपद है। गुड गुड, सही है आप लोग का। x स्क्वायर प्लस 1, इसको बताइए फटाफट, बताते जाइए, नंबर डाल के करिएगा, 1 2 3 पूरा। गुड, दूसरा वाला रैखिक बहुपद, गुड गुड, एकदम सही है आप लोग का, बताते रहिएगा। चलिए अब इस क्वेश्चन को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, सीधे आते हैं अब अपने एक्सरसाइज पे। गुड, आमिर खान बता रहे हैं 0 बहुपद है, ठीक है। अब एक्सरसाइज चालू की जाए, बताइए, लिख दीजिए एक्सरसाइज फटाफट सभी लोग, एक्सरसाइज लिख दें, एक्सरसाइज। चलिए रुकिए 1 मिनट दोस्त, पहले कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं हम लोग, उसके बाद चलते हैं आगे, ठीक है। द्वितीय बहुपद है 3 नंबर में, सही है, सही है आप लोग का। चलिए कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर लेते हैं, बुक उठा ले थोड़ा से,
बुक ले लेते हैं, बुक। बस आ चुकी है आप लोग की बुक, ठीक है, ये आ गई बुक। चैप्टर नंबर है आपका 2। सभी लोग सही बता रहे हैं। चलिए, ये आ गई पहली प्रश्नावली, ठीक है, पहली प्रश्नावली आ चुकी है, पहली प्रश्नावली। चलिए देखते हैं, पेज नंबर 9 है। इसको इरेज कर दिया जाए, इसका कोई काम तो है नहीं, है ना। चलिए, चल अब यहाँ देखिए आप लोग, प्रश्न दिख रहा है, नहीं दिख रहा आप लोग को? अभी नहीं दिख रहा है, दिख गया होगा सब लोगों को प्रश्न? दिख रहा है प्रश्न ठीक से सभी लोगों को? दिख रहा है सभी लोग को? बुक बुक ब्रो, क्या एनसीईआरटी? हाँ एनसीईआरटी है, आ जाइए, एनसीईआरटी है। ये आधे लोग चले गए फिर से। चलिए, दिख रहा है सभी लोग को? चलिए, चलिए देखा जाए, समझा जाए। चलो, दिख रहा है सब लोग को? दिख रहा है सभी लोगों को? चलिए, अब इसको कैसे आपको हल करना है, 1 नंबर का एमसीक्यू में आ जाता है, ठीक है। हाँ, तो आप 3 लोग हैं, 3 लोग जुड़े रहें, ठीक है। अन्य लोग आ जाते तो ठीक ही है, नहीं तो कोई बात नहीं, हम लोग पूरा चालू कर रखेंगे जब तक पूरा ख़त्म नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखिए, अब दिख रहा है सब लोग को? दिख रहा है सभी लोगों को? दिख रहा है सभी लोग को? ठीक है, चलिए, एम विकास बोल रहे हैं, दिख रहा है। चलिए पढ़ते हैं हम लोग। देखिए, पहले एक बात आप लोग समझ लीजिए, लिखना क्या है, कैसे करना है। आप देख के तुरंत आंसर बता देंगे, इसमें कोई समस्या होने वाली आपको नहीं है। कोई भी ग्राफ, यहाँ एक बात आपको बता देते हैं, कोई भी ग्राफ, कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है, जितनी बार, इसको हटा देते हैं, एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद का मतलब क्या होता है दोस्त? काटना या फिर टच करना, ठीक है। कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है, प्रतिच्छेद करता है, उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं। उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं, उतने ही शून्यक होते हैं, शून्यक होते हैं, ठीक है। इतना आपको खाली याद करना है बस। कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार काटता है, ग्राफ भी हल्का धुंधला है। हिंदी के अक्षर, आपको बस केवल ग्राफ देखना है, ग्राफ कहाँ पे कट रहा है, कहाँ पे नहीं कट कर रहा है, और कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। परेशान मत होइए, हिंदी देखने की आवश्यकता नहीं, बस ग्राफ देखिए आप लोग। ये जो मैंने दिख रहा है, देखिए एक बार। कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को जितनी बार प्रतिच्छेद करता है, उस बहुपद के उतने ही शून्यक होते हैं।
बस आपको परेशान नहीं होना है, हिंदी से कोई मतलब नहीं है, ग्राफ दिख रहा हो बस। ग्राफ में कट कहाँ पे हो रहा है, कहाँ पे कट नहीं हो रहा, उतना ही देखना है, डोंट वरी, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आइए अब देखिए, लिखा है क्वेश्चन में, किसी बहुपद px के लिए, मैं बोल रहा हूं, आपके पास बुक होगी, खोल लीजिए, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.1, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2. लिखा है किसी बहुपद px के लिए y बराबर लिखा है px, y बराबर है px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? शून्यकों की संख्या। आमिर खान, हिंदी की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए देखिए पहला क्वेश्चन ये। अब यहां देखो, ये वाला ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये वाला आप देख पा रहे हैं, ये वाला, ये है एक्स एक्स डैश, क्या है? आर्यन सोनी जुड़ गई हैं, ठीक है। आइए आइए, वेदिका सोनी। देखिए यहाँ पे दिख रहा है पहला क्वेश्चन, कोई भी ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार कट करता है वही उसका क्या कहलाएगा? शून्यक। तो देखो यहाँ पे ये है आपका एक्स अक्ष और ये वाला आपका क्या है? वाई अक्ष। दिख रहा है आप लोग को एक्स अक्ष और वाई अक्ष दिख रहा है सभी लोग को, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो देखिए ये हमारा ग्राफ है, ये वाला क्या है? ग्राफ है। तो क्या ये एक्स अक्ष को एक भी बार कट कर रहा है? तो लिखोगे नहीं। तो इसमें आप आंसर क्या लिखोगे? लिखोगे शून्यकों की संख्या शून्य है। क्या लिखेंगे आप? इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा देता हूं। यहां लिखेंगे आप पहले वाले में, ठीक है। पहले वाले में क्या लिखने वाले हो? शून्यकों की संख्या शून्य है, शून्यकों की संख्या शून्य है, शून्य है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, क्योंकि ग्राफ एक्स, क्योंकि जो ग्राफ है आपका, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को, एक्स अक्ष को एक भी बार प्रतिच्छेद नहीं करता है, एक भी बार नहीं काट रहा है, तो क्या बोलोगे? प्रतिच्छेद नहीं करता। समझ गए पहला आंसर आप लोग? अब ऐसे सब में लैंग्वेज लिखना है आप लोगों को, ठीक है। नहीं है तभी तो पढ़ रहे हैं क्या भाई? डोंट वरी, बुक नहीं है तो बुक आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी ऐप आता है, उसे आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। आइए देखिए पहला क्वेश्चन आप लोग समझ गए। अब देखो दूसरे वाले, ये एक्स एक्स डैश दिख रहा है आपको, ठीक है, और ये आपका दिख रहा है वाई वाई डैश। क्या दिख रहा है आपको? वाई वाई डैश दिख रहा है आपको। ये वाई हो गया और ये वाई डैश। अब देखिए ग्राफ, देखिए ध्यान से, ये जो ग्राफ खींचा हुआ है दिख रहा है आप लोग, ये आपका ग्राफ है। अब देखो एक्स अक्ष को कितनी बार कट रहा है, तो यहाँ देखो ये आपका एक्स अक्ष है, पूरा एक्स एक्स डैश जो दिख रहा है, कितनी बार कट कर रहा है, कितनी जगह पे मिल रहा है? तो एक जगह पे मिल रहा है, एक बार कट कर रहा है। इसमें शून्यकों की संख्या क्या हो जाएगी? एक। बस यही आपको पहचानना है। ग्राफ क्वेश्चन आएगा, ग्राफ बनाने को नहीं आएगा आपको, बस केवल पहचानना रहेगा, ठीक है। हाँ 8 लोग आ गए। अब कौन आ गया भैया? R1 स्टडी, शून्य, गुड है। दूसरे वाले में देखिए एक है, तीसरे वाले में कमेंट कीजिए जल्दी से आप लोग। तीसरे वाले में, तीसरे वाले में देखिए, तीसरे में देखो एक्स अक्ष को ग्राफ, ग्राफ को देखिए आप, ये ग्राफ जा रहा है यहाँ पे और ये ग्राफ गया हुआ है। एक्स अक्ष पे देखना है ग्राफ कितनी बार कट करना है, कितनी बार कट कर रहा है? तो एक बार ये कट कर रहा है, एक बार ये कट कर रहा है, एक बार ये कट कर रहा है। तो शून्यकों की संख्या तीसरे वाले में कितनी हो जाएगी? तो बोलोगे सर शून्यकों की संख्या हो जाएगी 3। शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 3 हो गई। समझ गए आप लोग? नीचे वाला y के पास क्या लिखा है? नीचे वाला y के पास ये नंबर 1 लिखा हुआ है, नंबर 1 पहला क्वेश्चन है, और ये वाला है दूसरा क्वेश्चन, और ये वाला जो दिख रहा है आपको है तीसरा क्वेश्चन, ठीक है।
पहले तीनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं, पहले तीनों क्वेश्चन हो चुके हैं। चौथे क्वेश्चन पे आइए देखते हैं चौथा क्वेश्चन क्या है। चौथे में देखो ये ग्राफ आपको दिख रहा है, ये वाला ग्राफ, ये है वाई डैश अक्ष और ये है एक्स डैश अक्ष, ठीक है। तो देखो ये जो हमारा ग्राफ है कितनी बार कट कर रहा है एक्स अक्ष को, 2 बार कट कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। तो लैंग्वेज में क्या लिखेंगे, शून्यकों की संख्या 2 होगी, या फिर 2 है क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, 2 बार प्रतिच्छेद करता है। फिर वहां से हटा देंगे, ठीक है। एक बार लिख देता हूं चौथे में का, ठीक है, नहीं आप लोग क्या करेंगे हमको पता है। चौथा वाला मैं थोड़ा सा आपको फिर से लिख के दिखा देता हूं, देखिए इसको पहले इरेज कर दूं, एक बार देख लीजिए, मान लीजिए पेपर में आ ही जाए पहचानने लिखने को, तो है ना। तो नंबर 4 वाले में क्या लिखना है आपको, देखिए शून्यकों की संख्या कितनी है, तो कहोगे सर 2 है। कितनी है, देखो यहाँ पे कितनी है, तो कहोगे 2 है, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को कितनी बार कट कर रहा है, एक्स अक्ष को देखो जरा 2 बार, कितनी बार, 2 बार प्रतिच्छेद करता है, ठीक है, समझ गए आप लोग। चौथा वाला मैंने बता दिया आप लोग को। गुड, बच्चे तो कहाँ तक पहुंच गए, 5वीं तक पहुंच गए। गुड गुड सोमिल गुप्ता, 5 में 4, 5 में 4, गुड गुड बच्चों, गुड। आइए देखिए 5वें नंबर पे देखते हैं, 5वां वाला क्या है आपका, सोमिल ने पहले ही आंसर बता दिया, गुड। देखिए यहाँ पे जो ग्राफ आपका दिख रहा है, ये ग्राफ है आपका, अब कितनी बार कट कर रहा है देखो जरा, यहाँ पे एक बार कट कर रहा है एक्स अक्ष को, यहाँ पे एक बार कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे कट कर रहा है। कितनी जगह ग्राफ कट कर रहा है एक्स अक्ष को, 4 जगह पे। तो बताओ शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है, समझ गए आप लोग। अब उसके बाद 6वें वाले में देखिए कितनी बार कट कर रहा है ग्राफ को, एक्स अक्ष को देखना है और किसी को देखने की जरूरत नहीं, नहीं तो क्वेश्चन आप गलत हो जाएगा। यहाँ पे एक बार ये, एक बार ये, कितनी बार कट कर रहा है, 3 बार, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 3। पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई दोस्त, पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी एक्सरसाइज में चला जाता है, ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज में चलते हैं। चलिए इसको मिटा दूं पूरा, चलिए मिटा देते हैं पूरा। चलिए पूरा साफ हो गया है, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पेज पे चला जाए। 9, 10, 11, ये आ गई दूसरी प्रश्न, प्रश्नावली 2 आ चुकी है, दिख रहा आप लोग को। पहली एक्सरसाइज डन हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग उड़ा देंगे। पोल दिया जाएगा, डोंट वरी, पोल दिया जाएगा। अभी पहले सीख तो लीजिए आप लोग, ठीक है, पहले आप लोग सीख तो लें, पोल भी दिया जाएगा आप लोग को, ठीक है। पोल भी दिया जाएगा आप लोग को। चलिए देखिए, ये दिख रहा है आप लोग को, प्रश्नावली 2.2, ठीक है, प्रश्नावली 2.2। देखिए अब दिख रही है सब लोग को, दीपू भाई दिख रहा है, यस, और जूम करो, 1 मिनट इसको क्रॉप कर देते हैं ना थोड़ा, थोड़ा और जूम, 1 मिनट 1 मिनट, तो पहले थोड़ा से बनाने मालूम नहीं कहाँ का चला गया सेब भाई का।
क्या जो बनाए हैं पीपीटी। आप ना मिल नहीं रहा मुझे, कोई बात नहीं, चलिए ठीक है। चलिए दिख रहा आप लोग को, नहीं दिख रहा? क्रॉप कर देते हैं और थोड़ा। चलो ठीक, अब आप लोग को एकदम धांसू तरीके से दिखने वाला है। चलो, ये दिख रहा है आप लोग को पूरा? दिख गया सब लोग को? दिख रहा है? भेजे बोल तो भेजे। दिख रहा सभी लोगों को? अब सही है जी नहीं? देखिए, बताइए बताइए सब लोग फटाक से। भेजे भेज दे। सर आपके 300 सब्सक्राइबर हो गए हैं, कांग्रेस, थैंक यू थैंक यू। ऐसे ही आप लोग बस सपोर्ट करते रहिए बस, ठीक है। लाइट ज़्यादा नहीं है, लाइट ज़्यादा नहीं है, बैकग्राउंड जो है वाइट है इसीलिए, ठीक है। बैकग्राउंड चेंज कर देता हूँ, ठीक है। अब दिख रहा है? दिख रहा है सभी लोगों को? दिख गए क्वेश्चन? क्वेश्चन दिख गया सब लोग को? क्वेश्चन दिख रहा है सभी लोग को? यस, नहीं सर, जी सर जी नहीं। दिख रहा है, हम भेज दे, बोलो हमारा पढ़ाओ। भेजो तभी तो, भेजे होते तो क्या बात थी भैया। दिखा आप लोग को? धुंधला है बोल रहे हैं बच्चे, धुंधला है। चलिए क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। जो अंदर वाइट यूज बदलो, अरे ये बदला हुआ है। चलिए क्वेश्चन मैं लिखता हूँ, बस आप लोग केवल समझिए, ठीक है। क्वेश्चंस उधर कर देता हूँ, आप उसको देखने की चिंता मत कीजिए, ठीक है। आइए अब जो लिखता हूँ उसको देखिए और समझिए। क्वेश्चंस बस केवल मुझे देखना, आप लोग को नहीं देखना, ठीक है। आप क्वेश्चन ना देखिए, आइए समझिए। लिखा है द्विघात बहुपद, पहले आप लोग जान लीजिए द्विघात बहुपद है क्या, ठीक है। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होता है? द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। द्विघात से आप लोग तुरंत समझ गए होंगे, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, ठीक है। द्विघात बहुपद क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा है द्विघात, द्विघात मतलब चर की अधिकतम कितनी घात होना चाहिए? 2। तो आप लिखोगे क्या? द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है वो क्या होता है? ax² प्लस bx प्लस c, द्विघात बहुपद का सामान्य रूप है, ठीक है। सामान्य रूप है द्विघात बहुपद, आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे क्या होगा? हम लोग मानते हैं यदि जो द्विघात बहुपद है उसके शून्यक, यदि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, कोई द्विघात बहुपद दिया हो px बराबर ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक, फार्मूला सिखाने चल रहा हूं दोस्त, के शून्यक, के शून्यक, शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तब। अभी इस फार्मूले के बिना आप लोग आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे, इसलिए पहले फार्मूला देख लीजिए तब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। R1 स्टडी लिख रहे हैं ax² प्लस bx प्लस c बहुपद का सामान्य रूप है। बहुत बढ़िया।
गुड। R1 स्टडी आप लोग पढ़ रहे हैं। आइए देखिए, तब क्या होगा, शून्य, इसमें फार्मूला आपको सीखना है, शून्यकों का योग। अब शून्यक को और क्या कहते हैं, तो मूल कहते हैं। शून्यकों का या फिर बोलो तो मूलों का, शून्यकों बोलिए या फिर मूलों का योग का फार्मूला क्या होगा, शून्यकों या फिर मूलों का योगफल, ये होता है -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे होता है x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। और थोड़ा सा दिक्कत है, चलिए देखिए, शून्यकों या फिर मूलों का जो योगफल होता है उसका फार्मूला क्या होता है, -x का गुणांक बटे x स्क्वायर का गुणांक। हाँ, साइड हो जा रहा हूं। उसके बाद निकाला जाए, इसमें देखो आपने शून्य क्या माना है, अल्फा, और क्या माना है, बीटा। इसे दूसरे फॉर्मेट में कैसे लिखा जा सकता है, याद करना हो आपको तो अल्फा प्लस बीटा। अब देखिए माइनस तो रहेगा ही फार्मूले में, x का गुणांक देखिए यहाँ पे ये x है, तो x के गुणे में क्या है, गुणांक मतलब क्या होता है, गुणा का अंक, x के गुणे में क्या है, b है, तो कहोगे -b बटे क्या हो जाएगा, a। तो याद कर लेंगे आप, अल्फा प्लस बीटा या फिर शून्यकों का जो योगफल होता है -b बटे a होता है, ठीक है, -b बटे क्या होता है, a होता है। इसके बाद देखा जाए तो पहला फार्मूला तो ये आपको याद रखना है, दूसरा फार्मूला क्या याद रखना है, शून्यकों या फिर मूलों का गुणनफल, शून्यकों बोल दो या फिर क्या बोल दो आप, मूलों का गुणनफल, शून्यकों या फिर मूलों का गुणनफल, ये क्या होता है, तो कहोगे सर अचर पद, ऊपर क्या रहेगा, नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन नहीं दिखाना अभी। पहले कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए, शून्यकों या मूलों का गुणनफल जो होता है ये होता है अचर पद बटे होता है x स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे क्या होगा, x स्क्वायर का गुणांक। तो ये तो हो गया आपका ऐसे, ठीक है। अब रिप्रेजेंटेशन में कैसे दिखा जाए इसे, तो या अब आपने शून्य क्या मान रखा है, देखो अल्फा माना है और क्या माना है, बीटा, तो क्या बन जाएगा बताओ, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। अचर पद क्या होता है, जिसमें चर शामिल ना हो उसे क्या बोलेंगे, अचर पद। तो ये आएगा c और x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर के गुणे में क्या है, तो बोलोगे सर a है, तो अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा, तो आप क्या बताओगे, c बटे a, c बटे क्या हो जाएगा, a। समझ गए आप लोग। सर 11 की फिजिक्स कब पढ़ाओगे, 11वीं की फिजिक्स शुरू होने वाली है, पहले ये वाला आप लोग देख लीजिए, उसको भी चालू करेंगे जल्दी। समझ गए, शून्यकों का मूल, शून्यकों या फिर मूलों का योगफल क्या होगा, -s गुणांक बटे x स्क्वायर गुणांक, या इसे लिखा जा सकता है अल्फा प्लस बीटा बराबर होगा -b बटे a, और शून्यकों का जो गुणनफल है बराबर होगा अचर पद बटे x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। हाँ, आप लोग के कमेंट देख रहा हूँ, एक लोग कह रहे हैं 12वीं की फिजिक्स की क्लास कब चलेगी, फिजिक्स क्लास सुबह चलेगी बच्चा, सुबह। मनु भारती ब्लॉग्स सुबह चलेगी, सुबह। आकाश गुप्ता आ गए हैं, कहाँ चले गए थे आकाश गुप्ता, दिख रहा है क्लियर। ठीक है, आप लोग नोट कर लिए, क्वेश्चन पे चले सीधा, क्वेश्चंस पे चले, ठीक है। अब क्वेश्चंस पे चलते हैं, इसको मिटाने वाला हूं। सुबह 7 बजे, सॉरी 6 बजे बोल दिया, 7 बजे आप लोग जुड़ेंगे लाइव क्लास में फिजिक्स की, सुबह 7 बजे।
सुबह 7 बजे, ठीक है। आइए अब देखिए, इसको मिटा दूं, करते हैं क्वेश्चन सीधा। चलो इसको मिटा दें। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन है, अच्छा आकाश फ्री फायर खेलने चले गए थे। चलिए अब क्वेश्चन हम पढ़ देते हैं, आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। जो क्वेश्चन पहला है, इसको भी मिटा देते हैं, कोई काम तो है नहीं इसका। चलिए पहला क्वेश्चन से आप पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। बस दोस्त मुश्किल से आधा घंटे क्लास है, आधा घंटे। अच्छा फोन डिस्चार्ज हो गया था चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं है। प्रश्नावली 2.2 पे चलते हैं। क्वेश्चन मैंने पढ़ दिया है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य ज्ञात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, दिखेगा नहीं तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे, देखिए पहले में का जो पहला क्वेश्चन है ये है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है। इसे आप पी एक्स बराबर मान के करेंगे, ठीक है। पी एक्स मतलब क्या होगा, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, ठीक है। पी एक्स मतलब क्या होता है, पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। अगर एक्स के टर्म में आपको दिया हुआ है बहुपद तो लिखेंगे पी एक्स बराबर, वाई के फॉर्मेट में दिया हुआ है तो आप लिखेंगे पी वाई बराबर जो भी लिखा रहे इक्वेशन उसे लिख देंगे। टी के फॉर्म में दिया हुआ है तो आप टी के फॉर्म में लिख देंगे, मतलब पी टी बराबर लिख देंगे, ठीक है। चलिए आइए देखा जाए। चलिए देखिए, तो स्टार्ट करते हैं। पहले तो क्या निकाला जाए, हाँ सौमिल गुप्ता, जल्दी करो सर, जल्दी बस खत्म कर रहा हूँ बस। मुश्किल से 20 मिनट लगेगा या आधे घंटे, उससे ज़्यादा नहीं लगेगा, ठीक है। आइए अब गुणनखंड करने की बारी है। अब गुणनखंड जिनको जिनको नहीं आता उनके लिए तो दिक्कत होनी है ये, ठीक है। ये देखिए गुणनखंड कैसे करते हैं, इधर सिखा दिया जाए आपको। गुणनखंड कैसे करें, गुणनखंड कैसे करें, कैसे करें। तो देखिए सबसे पहला जो स्टेप रहने वाला है, तो आप पहले इसको लिख लीजिएगा जो क्वेश्चन लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 है जैसे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या रहता है, 1। तो सबसे पहला जो आपको काम करना है यहाँ पे, अचर पद का एक्स स्क्वायर से गुणा करना है, अचर पद का एक्स स्क्वायर से गुणा करना है, मतलब 8 एकम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। 8 एकम क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो अब हमको ऐसी संख्या ढूंढनी है कि जो गुणा करने पे कितना दे, 8। गुणा करने पे आना चाहिए 8, ठीक है। गुणा करने पे कितना आना चाहिए, 8 आना चाहिए। अगर यहाँ पे माइनस का चिन्ह दिख रहा है तो घटाने पे आना चाहिए x का गुणांक, मतलब आना चाहिए कितना, 2। तब 8 कौन कौन सी संख्या है जिनको गुणा करने पे मिल सकता है, तो देखो आप लोग खुद ही ढूंढिए। यहाँ पे आके गुणा करने पे 8 लाना है तो 4 दूनी 8 आप बोलते हैं, 4 दूनी 8। तो जांच भी करके देखें क्या ये जो हम संख्याएं गुणा करके 8 ला रहे हैं इनको घटाने से क्या 2 भी मिल जाएगा। अगर 2 भी मिल जा रहा है तो आप समझ जाइए हमारा गुणनखंड सही है। अब क्वेश्चंस किए जाएं, ऐसे आपको सब में चेक करना रहेगा। चलिए अब जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। 2 क्वेश्चन 3 बताऊंगा इसमें, उसके बाद अगले वाले में, ठीक है। बस एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी आपकी। चलिए देखिए गुणनखंड किया जाए, यहाँ करोगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, माइनस से आप क्या करोगे, यहाँ देखो एक्स है, एक्स आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 4 दूनी क्या बन रहा है, 8। 4 में से 2 गए, 2 बच जाएगा, माइनस हो जाएगा 8। तो क्या आएगा एक्स स्क्वायर, माइनस प्लस क्या होगा, माइनस 4x में गुणा होगा 4x बनेगा, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस आएगा 2x माइनस हो जाएगा 8। यहाँ पे कॉमन कितना मिलेगा, x कॉमन मिल जाएगा दोनों में, तो यहाँ बचा x और यहाँ पे क्या बचा है 4। यहाँ 2 कॉमन ले सकते हो, 2 चौक क्या हो जाएगा 8। तो ये आया x माइनस से 4 और ये क्या बन जाएगा x प्लस से 2। तो ये हो चुका है हमारा क्या, तो ये हमारा निकल चुका है क्या, गुणनखंड। जो आपको दिख रहा है ये px का मान, ये क्या है,
ये है गुणनखंड। अब शून्य के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, शून्य का भी निकालना है। तो शून्य के लिए जो आपका बहुपद रहता है उसका मान रखना पड़ता है हमें शून्य के बराबर। शून्य के लिए पी एक्स का मान किसके बराबर रखना पड़ेगा, शून्य के बराबर। ठीक है, शून्य के बराबर आप रखेंगे तो x माइनस से 4 और ये x प्लस से 2 बराबर क्या हो जाएगा बताओ, शून्य हो जाएगा। तो अब यहाँ पे बारी बारी जो आपको दिख रहे हैं गुणनखंड सबको शून्य के बराबर रखना है। यदि x माइनस 4 बराबर 0 रखा जाए तब x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर, अगर ये माइनस में उस तरफ पक्षांतर होगा इसका तो क्या आ जाएगा, प्लस में 4 आ जाएगा, x बराबर हो जाएगा 4। तथा अब उठा लीजिए आप अगले वाले नंबर को, x प्लस 2 है गुणनखंड में, बराबर 0 रखेंगे तब ये कितना आने वाला है, अगर ये प्लस में है ये वाला उधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस से, तो x बराबर क्या आ जाएगा बोलो, माइनस से 2 आ जाएगा। गुड गुड, R1 स्टडी आंसर 4 कामा माइनस 2, गुड गुड। कॉमन कैसे लिए सर, अच्छा कॉमन कैसे लिया हूँ, ठीक है अभी वो भी समझाता हूँ, डोंट वरी, समझा रहा हूँ कैसे कॉमन लिया। ठीक है, आइए पहले इतना समझ लीजिए आप, उसके बाद फिर से उधर बताता हूँ, पूरा एक बार रिवाइज करवा दूंगा। ठीक है, आर्यन सोनी, वेदिका सोनी, ठीक है परेशान मत होइए, बता रहा हूँ फिर से। अब ये तो हमारा निकल गया क्या, शून्य। ये तो पहले पूछे थे शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य हमने निकाल दिया। अब उसके बाद निकालना शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करना है। अब यहाँ पे हेडिंग आप डाल देंगे सत्यता की जांच, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब कैसे किया जाएगा देखो जरा, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच कैसे करेंगे, लिखा हुआ है शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता की जांच। तो निकाला जाए, शून्यकों का योग निकाला जाए, शून्यकों का योग। तो शून्यक यहाँ पे क्या हो जाए, पहले लिख देता हूं, अतः शून्यक क्या होंगे, 4 कामा माइनस 2 होंगे, 4 कामा माइनस 2 होंगे। ठीक है, होंगे, डायरेक्ट कॉमन समझा रहा हूं, कॉमन कैसे लिया है, परेशान मत होइए। शून्यकों का योग, शून्यकों का योग कीजिए आप। शून्यकों का योग करोगे तो देखो क्या होगा, शून्यकों का योग क्या होता है, तो कहोगे सर ये होता है माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटे होता है एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए क्या ऐसा आ रहा है कि नहीं आ रहा, शून्य का आप देखिए जरा, शून्य हमारा है 4 है, अब योग करना है प्लस लगाऊंगा, और ये हमारा जो दूसरा शून्य है -2 से ब्रैकेट में आप बंद कर लेंगे। अब यहाँ देखिए x का गुणांक कितना है, ऊपर जाओ देखो ये x है, दिख रहा है आपको x है। अब x का गुणांक क्या है देखो, माइनस से 2 है, तो आप क्या करेंगे, लिखेंगे माइनस ये वाला है ये, तो अब x का गुणांक भी माइनस में है तो लिख देंगे माइनस से 2। ये हो गया -2। एक्स स्क्वायर का गुणांक देखिए कितना है, एक्स स्क्वायर के गुणे में कुछ दिख ही नहीं रहा है, कितना रहेगा 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 1। 4 - 2 हो गया बराबर, ये माइनस माइनस क्या होगा, +2 आया, 2 इक्वल टू क्या आ गया 2, मतलब दोनों क्या है, बराबर हैं। समझ गए, ये तो एक स्टेप कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसके बाद देखो पहला स्टेप तो कंप्लीट हो गया, फिर निकाल दो आप शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब फार्मूला अभी बता के आया हूँ, शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, कहोगे सर अचर पद बटे होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक, अचर पद बटे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो शून्यक हमारे क्या है, 4 है, और क्या है -2। अचर पद कितना है, तो अचर पद देखो यहाँ क्या दिख रहा है आपको, -8, तो -8 रखोगे। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 1 है, 4 दूनी क्या होगा -8, और देखो इधर भी क्या आ रहा है -8। यही है संबंध में सत्यता की जांच।
हाँ एकदम सही है। R1 स्टडी 1 2 1 गुड। तो ऐसे ही करना है आप लोग को, समझ गए। गुड गुड, R1 स्टडी। अब दूसरे क्वेश्चन को आप लोग कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरा भी हो जाएगा आपसे, तीसरा भी हो जाएगा, चौथा मैं बताता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। चौथा नंबर से आप लोग नोट कर लेंगे। मिटा रहा हूँ इसको मैं। सोमिल गुप्ता -8,8 -8,8। चलिए ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, दूसरा आप लोग को होमवर्क दे देते हैं, क्वेश्चन लिख दें, इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है। दूसरा आप लोग करके देखेंगे। आप लोग पाज करके बाद में लिख लेंगे, ठीक है। रोक के आप लोग लिख लीजिए। चलिए चलो, रोक के लिख लेंगे जो लोग नहीं लिखे हैं। करें सर 9.2 कब होगा? बस डेली एक एक 1 शॉट आएंगे, परेशान मत होइए, बहुत जल्द 9.2 पे पहुंच जाएंगे। होमवर्क आप लिख लीजिए पहले। होमवर्क कौन कौन सा क्वेश्चन करना है आपको? दूसरा वाला करना है 4s² - 4s+1, और तीसरा वाला क्वेश्चन आपको करना है, तीसरा है 6x² - 3 - 7x। इसमें थोड़ा सा आप हिंट्स ले लीजिए। हिंट्स में करना क्या है आपको, पहले लिख लेना है 6x² - 7x -3। अब कर डालेंगे आप लोग, इसमें कोई समस्या होने वाली आपको नहीं है। ये देखो कह रहे हैं सर पहले कॉमन लेना बताओ। अब तो इक्वेशन भी हटा दी कॉमन लेने वाली। चलिए कल पूछ लेना, आप परेशान मत होइए। अब ये 2 क्वेश्चन आप लोग करना है, दूसरा और तीसरा, ठीक है। चौथे पे चलता हूँ, नोट कर लिए होंगे होमवर्क आप लोग। होमवर्क नोट कर लिया आप लोग? मिटा रहा हूँ, चलिए अब चलते हैं हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन। चौथे नंबर पे चौथा क्या दिख रहा है, 4u² + 8u। अब इसे क्या लिखोगे, पॉलिनोमियल ऑफ u, ठीक है, पॉलिनोमियल ऑफ u। अब इसको सॉल्व किया जाए, देखो कैसे किया जाएगा। पहले तो निकालो इसके गुणनखंड। पहले सोमिल गुप्ता सर क्वेश्चन दिखाई नहीं दे रहा है, क्वेश्चन नहीं देखना है, क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ, परेशान मत होइए सोमिल गुप्ता, परेशान होने की जरूरत नहीं है। देखिए हल करेंगे इसको हम लोग। 4u² है, यहाँ पे कॉमन लेने को अभी बोल रहे थे वेदिका सोनी। चलिए देखिए वेदिका सोनी कहाँ चली गई। वेदिका सोनी इधर देखिए, 4u² लिखा है प्लस लिखा 8u। अब 4u² को लिखा क्या जा सकता है, देखो 4u² को लिख सकती हो आप, 4u² बराबर 2 × 2 × अब जिसकी पावर जितनी रहती है उसको उतनी बार लिखा जा सकता है। 8u लिखा हुआ है, 8 को क्या लिख सकती हो, तो 2 × 2 × 2 गुणे क्या आ जाएगा, u आ जाएगा, ठीक है। अब कॉमन लीजिए, देखिए यहाँ इसमें से ले सकते हो आप कॉमन 2, यहाँ भी कॉमन क्या ले सकते हो 2, और यहाँ पे कॉमन क्या ले सकते हो 2। तो कॉमन कितना मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे मिला 2 × 2 और ये मिला u, तो 2 दूनी कितना हुआ 4u, कितना मिल जाएगा 4u। तो यहाँ पे 4u उठा लूंगा। अब देखो 4u² वाले में बचा क्या है, 4u² वाले में केवल और केवल u बचा है, तो अंदर लिखोगे u। 8u वाले में क्या बचा है, देखो केवल और केवल क्या बचा है 2। समझ गए काम। चलिए देखिए, तो ये तो हो गया इसका गुणनखंड, इससे आगे गुणनखंड होगा नहीं, इतने भी हम लोग रोक लेते हैं इसको।
अब निकालना क्या है, शून्यक। तो शून्यक के लिए मैंने अभी आप लोग को बताया था, शून्यक के लिए स्टेप क्या रहने वाला है, तो कहोगे सर पी यू जो आपको दिया रहेगा उसको कर दोगे 0 के बराबर। जो भी बहुपद है उसका गुणनखंड निकाला, गुणनखंड के बराबर क्या कर दोगे आप 0, तो निकल जाएगा आपका शून्यक। अतः यहाँ पे देखो ये जो आपको दिख रहा है मान कौन सा, 4u और u + 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इतना आ गया। अब यहाँ से बारी बारी दोनों को आप 0 कर दीजिए। 4u बराबर क्या होगा 0, तो u बराबर निकालिएगा तो 0/4 या u बराबर क्या हो जाएगा 0। पहला शून्य क्या आ गया, u बराबर 0 आ गया, u बराबर क्या आ गया 0, तथा u + 2 बराबर निकालिए बराबर 0, तब u बराबर क्या आ जाएगा -2, u बराबर आ गया -2, u बराबर आ चुका है -2। जो लोग भगे जा रहे हैं बस थोड़ी देर की बात है, ठीक है। सर नींद हार्ड वाली आ रही है, साफ नहीं दिख रहा है। चलिए देखिए आगे, इसको इरेज कर दिया जाए। चलो आइए अब आगे चलते हैं। इतना तो आप लोगों ने देख लिया, अब बारी आई सत्यता की जांच की। क्या करना है, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। अब सत्यता की जांच कैसे करोगे, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच में आप क्या करेंगे, तो पहले निकालेंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो फार्मूला आप लोग याद कर चुके हैं, -x का गुणांक, -x का गुणांक बटे x² का गुणांक, -x² का गुणांक। अब शून्य देखिए यहाँ पर क्या क्या आए हैं, अतः शून्य क्या क्या आया था, शून्य क्या होगा 0, -2 होंगे। शून्य का आपके आए हैं क्या 0, -2, तो यहाँ हल कर दीजिए। 0 गुणे होगा -2, -x का गुणांक, अब यहाँ पे x तो है नहीं, सॉरी x नहीं है, तो आप क्या लिखेंगे बताइए, यहाँ x नहीं है तो आप क्या लिखने वाले हैं, x रहे तो x लिखिए, ठीक है। x रहेगा तो x लिखेंगे, u है तो क्या लिख देंगे u, तो फार्मूला आपका बन जाएगा -u का गुणांक बटे u² का गुणांक। यही बात आप लोग को ध्यान देना है, ठीक है। तो देखिए -u, अब u ढूंढिए, यहाँ पे कहाँ दिख रहा है आपको, ये u है, तो u के गुणे में क्या लिखा है, तो कहोगे सर प्लस में 8 है, तो माइनस आप लिख दीजिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया आपका -u का गुणांक, और बटे क्या हो जाएगा u² का गुणांक। तो u² गुणांक कितना है बताओ, यहाँ पे 4 है। u², सॉरी दिमाग कहाँ चला गया भाई, यहाँ पे ऐड करना है ना आप लोग को, 0 है प्लस माइनस से है 2, और u² गुणांक कितना है यहाँ पे 4 है, तो कितना आ गया -2 आएगा, 4 दूनी हो जाएगा 8, तो हो जाएगा -2। देखो ये तो हो गया शून्यकों का योगफल। फिर निकालना आपको शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। अब शून्यकों का गुणनफल कितना आएगा, फार्मूला याद है आप लोग को, फार्मूला फार्मूला याद है, अचर पद, अचर पद बटे होगा, अब u है तो क्या लिखोगे u² का गुणांक। अब यहाँ अचर पद कितना होगा वो आप ढूंढिएगा तब तक, ठीक है। शून्य कौन कौन से हैं, 0 है और है -2। अचर पद क्या है, अब यहाँ पे अचर पद में देखो इसके भी साथ u, इसके भी साथ u है, तो अचर पद दिख रहा है क्या आपको, कुछ भी नहीं, इसका मतलब क्या लगा सकते हो आप 0, तो 0 बटे में क्या आएगा, u² का गुणांक कितना है 4 है, तो हो जाएगा नीचे कितना 4, 0 × 2 करोगे तो 0 ही आएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका, ठीक है। तो ये भी देखो सत्यता की जांच हो चुकी है।
हाँ हट गए हैं, चलिए नोट कर लीजिए। बस अब दूसरा क्वेश्चन बचा है, दूसरे में का एक या दो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, आप खुद कर डालेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ 0 0 आएगा, ठीक है। R1 स्टडी 121, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे वाले पे, दूसरा क्वेश्चन मैं पढ़ता हूँ, आप लोग इसको नोट कर लेंगे। इरेज कर दिया जाए, चलिए इरेज कर देते हैं पूरा। चलिए ये तो हो गया आपका। दूसरे में देखिए आप लोग क्या है, दूसरा क्वेश्चन तो आपको दिख नहीं रहा होगा, बोल रहा हूं सुनिए एक बार ध्यान से। लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं हैं। दोबारा सुनिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, अगर शून्य दिए हो तब। तो देखिए आपको पहले फार्मूला बता देता हूं, ठीक है। यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद, तो सही से लिख देता हूं इसको, यदि द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फा व बीटा हों तब द्विघात बनाया कैसे जाएगा, उसका फार्मूला आपको आना चाहिए। द्विघात बहुपद का फार्मूला, तो द्विघात बहुपद बराबर होगा, द्विघात बहुपद बराबर ये होगा x² माइनस शून्यकों का होता है योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू होगा x प्लस होता है शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। इतनी बात आप लोग समझ गए, शून्यकों का हो जाएगा गुणनफल। चलिए देखिए ये हो गया शून्यकों का गुणनफल, बस केवल आप लोग इतना याद कर लेना है। या फिर बोला जाए थोड़ा शॉर्टकट फॉर्म में कैसे आप याद करेंगे, तो होगा x² माइनस शून्यकों का योगफल मतलब होता है अल्फा प्लस बीटा, और ये x लिखा, x लिख दीजिए, और शून्यकों गुणनफल का मतलब होगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। जब शून्य दिए रहेंगे तो कैसे आप निकालोगे, सोना नहीं है बस खत्म होने वाला है, विकास पढ़ लीजिए, सोना नहीं अभी, सो गए तो खो गए, सो जाओगे तो खो जाओगे, और सोओगे तो आगे चल के रोओगे, ठीक है। तो इस बात को याद रखेंगे आप लोग, सोएंगे नहीं अभी, बस खत्म होने वाली है क्लास, एकदम नजदीक है। आइए अब क्वेश्चंस किए जाए, जल्द से जल्द क्वेश्चंस करते हैं। अब एक काम और कर लेना, यहाँ पे आप लगा लेना के, यहाँ पे क्या लगा लेंगे के। और सर ये के क्या है, पहले तो हमने कभी इसको देखा नहीं, तो अभी के बारे में आपको बताएंगे। चलिए देखिए पहला क्वेश्चन है, दिया हुआ है 1/4 और -1। क्वेश्चन सुन लीजिए एक बार। लिखा है एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं। क्या दिया है, योग दिया है, और क्या दिया है, गुणनफल। तो योग भी दिए हैं, तो सॉल्यूशन कीजिए। तो दिया क्या है आपको, अल्फा प्लस बीटा, ये शून्यकों क्या है, योग है, मतलब 1/4 आपको दे रखे हैं। 1 कितना है, 4 है। तो रुक जाओ, हटा ही दे यहाँ से। 1 कितना दिया हुआ आपको, 4, और क्या दिया है आपको, तथा दिया है शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, कितना है, -1। अब बनाना क्या है, द्विघात बहुपद, कितना आसान क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। फार्मूला याद है आप लोग को, देखो अभी बताया,
क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा इंटू हो जाएगा बीटा, योग और गुणन मान रखो, हो गया सवाल आपका। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का मान कितना है बताओ, एक्स स्क्वायर का मान कितना है, तो देखो जरा आप फटाक से, एक्स स्क्वायर तो आप कुछ फार्मूले में ही रहता है, कहाँ एक्स स्क्वायर का मान ढूंढने चल दिए। एल्फा प्लस बीटा है 1/4 और इंटू में क्या है, एक्स है। एल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो कहोगे सर माइनस से 1 है। अब यहाँ आप क्या करेंगे, देखो जरा यहाँ पे हर समान कर लीजिए आप, यहाँ पे कुछ नहीं है 1 है, यहाँ पर भी कुछ नहीं तो 1 ही है, तो क्या करोगे, यहाँ पे केवल 4 है तो एलसीएम तो 4 ही आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4x स्क्वायर होगा। यहाँ पे तो किसी से गुणा नहीं होगा, एक को x से गुणा करोगे x ही आता है, माइनस प्लस क्या होगा माइनस, लेकिन 4 एकम क्या बन जाएगा 4, और नीचे क्या आएगा देखो पूरे के 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो 4 है ये क्या है, k का मान है, तो या इसको आप लिखेंगे क्या, 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, जहाँ जो आपका नीचे दिख रहा है 4 वो k बराबर हो जाएगा 1/4, यही हमारा हो जाएगा द्विघात। समझ गए आप लोग, अतः द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद क्या होगा आपका, तो आंसर आप बताएंगे 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4, यही आपका आंसर, यही आपका आंसर हो जाएगा। एक बार और देख लीजिए फटाफट, दिया हुआ है आपको शून्यकों का योगफल 1/4 और गुणनफल क्या दिया हुआ है -7, तो ये हमने लिख दिया रिप्रेजेंटेशन फॉर्म में ऐसे, ठीक है। एल्फा प्लस बीटा का मान 1/4, एल्फा इंटू बीटा का मान -7। द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है दोस्त, ये सूत्र है जान लेना, ये क्या है सूत्र है। द्विघात बहुपद का सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस होगा एल्फा इंटू बीटा। अब एक्स स्क्वायर तो वैसे ही रहेगा, माइनस एल्फा प्लस बीटा का मान देखो 1/4 दिया है, अब यहाँ पे एक्स रखा था रख दिया, एल्फा इंटू बीटा का मान देखो क्या है -7 रख दिया। बस केवल हर समान कर लीजिए आप, 4x स्क्वायर होगा माइनस एक्स है और ये वाला 4 इसमें गुणा होगा माइनस हो जाएगा 4, और पूरे के नीचे क्या रहेगा 4 रहेगा, ठीक है। ऊपर कर दूं, ऊपर कर दे रहा हूं तो ऊपर वाला कहाँ दिखेगा, रुकिए, अच्छा रुक जाइए जुगाड़ बनाता हूँ। दिख गया सबको, ऊपर हो गया, दिख रहा है दीपू भाई, दिख रहा है, दिख रहा है सभी लोगों को अब, दिख रहा है सब लोग को अब, R1/D 121 दिख रहा है। चलिए इसको जल्दी से नोट कर लीजिए, बस एक दो क्वेश्चन और करेंगे, बस छुट्टी करते हैं, आप लोग को नींद आ गई होगी अच्छी खासी। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन उठा लिया जाए, इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। बस आमिर खान छोड़ रहा हूं, चलिए देखिए इसको मिटा दे रहे हैं। चलिए चलो ये भी गायब हो गया, एक क्वेश्चन और करेंगे हम लोग बस खाली, ठीक है, एक क्वेश्चन और करेंगे या दो बस, उससे ज़्यादा नहीं करेंगे, सब बच्चों को नींद आने लगी है। तो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, अगला वाला जो प्रश्न है
√2 1/3 है। दूसरा वाला देखेंगे √2 है और 1/3 है। सॉल्यूशन में देखेंगे तो आप क्या क्या दे रखे हैं, पहला वाला है जो अल्फा प्लस बीटा का मान है, और दूसरा वाला किसका मान है तो कहोगे सर अल्फा इंटू बीटा का मान है। ठीक है। और द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या होता है, द्विघात बहुपद बराबर ये होगा x² माइनस से अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। मान रखो x² अल्फा प्लस बीटा का मान क्या है √2 है, x है प्लस अल्फा इंटू बीटा है 1/3। अब यहाँ पर भी क्या करना है आपको, हर समान कर लेना है, हर समान कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो क्या करो 3 से पूरे में गुणा कर दोगे तो बनेगा 3x²। अब इसमें अंदर नहीं गुणा करना, आप रूट वाले में नहीं गुणा होगा, 3 रूट आएगा 2x + 1 और बटे में क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो गया। लेकिन अब यहाँ पे जो 3 है इसको हटा दीजिए, यहाँ पे अतः करके द्विघात जो बहुपद आया है, द्विघात बहुपद बराबर आया 3x² - 3 √2x + 1, जहाँ k का मान क्या है तो कहोगे सर 1/3। k का मान क्या हो जाएगा 1/3, k का मान आ चुका है 1/3। अब तीसरा वाला आप बना लीजिएगा होमवर्क के तौर पे। तीसरे में क्या है 0, इतना सिंपल क्वेश्चन है, बना लेंगे आप, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। चौथा प्रश्न भी आप बना लेंगे, 1, 1 है और पांचवा जो आपका दिख रहा है 1/4 है माइनस में, और कामा 1 क्या है, इसे कहिए तो बता दे रहा हूँ। और जो छठवां नंबर है, छठवां भी आपसे तुरंत बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 4, 1 है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हैं सारे। बस एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ये पांचवा वाला -1/4 1/4, और एक्सरसाइज हो जाएगी खत्म। ठीक है, एक्सरसाइज खत्म हो रही है आपकी, इसको जल्दी से आप नोट डाउन कर लें। बस इरेज करता हूँ इसको, 1 2 3 मिटा रहा हूँ। चलिए अब एक ही क्वेश्चन है, इसको कर देता हूँ खाली, पांचवा नंबर -1/4 है और 1 क्या है 4। तो सोल्यूशन में देखिए क्या क्या दिया हुआ है तो कहोगे सर अल्फा प्लस बीटा हमको दिया हुआ है -1/4, और तथा अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 1/4। ठीक है, द्विघात बहुपद का फार्मूला क्या है, द्विघात बहुपद का फार्मूला, द्विघात बहुपद बराबर होता है, कोई कह रहा है नहीं आया सर, अब कल बताना, अब नींद आ रही है, अरे बस छोड़ दिया आप लोगों को, परेशान मत होइए। द्विघात बहुपद होता है x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। x² हो गया, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो कहोगे सर -1/4 है, x है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या है 1/4 है। ये x² होगा, माइनस माइनस प्लस होगा, x/4 होगा, प्लस 1 क्या हो जाएगा 4। यहाँ पे तो हर समान है, इसका मतलब बस केवल 4 से इसमें गुणा कर दो, 4x² होगा प्लस x प्लस क्या हो जाएगा 1 बटे में क्या आ जाएगा 4। नीचे वाला आप लोग होमवर्क नोट कर लिए हैं, कमेंट में आंसर बता देना। ठीक है, इसको मिटा रहा हूँ, कमेंट में आंसर बताना आप लोग। चलिए, अतः द्विघात बहुपद क्या आ जाएगा, अतः द्विघात बहुपद आया आपका 4x² प्लस x प्लस 1, जहाँ k बराबर क्या आएगा 1/4। बहुत आप लोग को नींद आ गई है, मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन आ रहा है आप लोग के लिए, सुनिए मोटिवेशन।
मोटिवेशन सुनिए। अभी जो नींद में सब सोए हुए हैं, आधे लोग तो सो गए हैं, सब लोग सो चुके हैं, और जो सो चुका है वो खो गया है दोस्त, जो सो चुका है वो खो चुका है। अब नंबर की आशा खो दें वो लोग, बाद में फिर जुड़ने का कोई मतलब नहीं बनेगा उनको। तो कहना है आप लोग के लिए, अब यहीं से आप लोग की जो मेहनत चालू हुई है, अगर मेहनत ऐसे ही करते रहेंगे तो आप लोग एकदम बिंदास ज़बरदस्त नंबर लाने वाले हैं। तो चलिए आपके लिए एक मोटिवेशन बोलता हूँ, शायरी बोलता हूँ कि हो चुका है आगाज रण का, हो चुका है आगाज रण का। अपने दोस्तों को बोलिएगा, हो चुका है आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी दोस्त, हो चुका आगाज रण का, युग बदलने की तैयारी, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। चलिए दोस्त, यहीं से अपनी क्लास को विराम देते हैं। आशा आप लोगों ने क्लास को खूब सारा एंजॉय किया होगा, और अगली क्लास में मिलते हैं कल इसी टाइम पे 9 बजे। और 9 से अगला चैप्टर जो होगा 2 पार्ट में करेंगे हम लोग, एक बार में नहीं 2 बार में करेंगे। तो 1 या 1.5 घंटे क्लास कल भी रहेगी आपकी। बहुत जल्द हम लोग मान चलिए दिसंबर में ये कोर्स खत्म कर देंगे। तो उसके बाद फिर MCQ प्रैक्टिस, जैसे 3-4 चैप्टर हुए तुरंत MCQ प्रैक्टिस ला देंगे आप लोग के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है दोस्त, चलते हैं।